हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान और यहां से महत्वपूर्ण 3 अंक वाले प्रश्नोत्तर हम आज देखेंगे। हमने अभी तक 2024 से 32 नंबर की ऊटी क्लियर करवा दी है और 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन आंसर पैटर्न सहित किस प्रकार से लिखना चाहिए ये बताते हुए हमने वहां पर सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड जो इससे पहले वीडियो है उसमें हम 2 नंबर और 1 वर्ड वाले सारे आंसर देख चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ हम नए पैटर्न के साथ विपक्षी पार्टियों के उद्भव के मुख्य कारण 3 नंबर का प्रश्न है ये, और 3 नंबर का आंसर हमें कैसा कॉपी पे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, सो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लास आज की हमारी यही रहेगी। सप्ली का पेपर जैसा कि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का 25 तारीख को है बच्चों का, और उसकी ही तैयारी हम यहाँ करेंगे। आज हम क्वेश्चन को जानने से पहले ये देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों के उद्भव के मुख्य कारण। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप जो आंसर लिखने वाले हैं उसका क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लें। यदि हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसका जो 50% आंसर है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है और लिखने में आसानी रहती है। विपक्षी यानी अपोजिट पार्टियां जो आपने अपोजिट में देखी हुई हैं, कई राजनीतिक मुद्दे आपने देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी, तो उसके अपोजिट में कांग्रेस खड़ी हुई है। कई सारी आम आदमी पार्टियां भी हैं, झाड़ू वाली जो आपने पार्टी सुनी होगी, और भी कई पार्टियां होती हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं और नई नई पार्टियां बनती हैं और सामने आती हैं। तो ये विपक्षी पार्टियां कहलाती हैं जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी का विपक्ष करती हैं और उसके अपोजिट में बोलती हैं, विपक्ष में बोलती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो क्यों बनती हैं और उनके आने के क्या कारण होते हैं। सो हम यहाँ पर उनके कारण, उनके काम और वो क्या सपोर्ट करती हैं भारत की राजनीति में, तो इनको हम जानते हैं। राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये राजनीति पे ही आश्रित है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम डीपली में समझाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, फिर भी हम इसके लिए शॉर्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, आप स्क्रीन शॉट से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आंसर लिखने का बेसिक तरीका। यहाँ पर हम जो मार्जिन लाइन है उसके इस साइड से ही लिखते हैं, आपको ये हमने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ जो आंसर दे रहे हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट पे ही रिलेटेड करके लिखें, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। 3 नंबर का जैसा कि आपको बताया है 3 नंबर का हम ये आंसर लिख रहे हैं और 3 नंबर में हम 3 सेटिस्फाई पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं, विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वो दलों के, या विपक्षी पार्टी यानी जो दल कहलाता है, ठीक है, पार्टी यानी दल। तो विपक्षी पार्टियों के उद्भव ने हमारी भारतीय शासन प्रणाली, हमारे भारत की जो शासन की प्रणाली है, गवर्नमेंट प्रणाली है, उसके प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र है, प्रजा के द्वारा ही चुने जाते हैं नेता, और नेताओं का जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रजा के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रजातांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। तो हमारी जो निर्णायक भूमिका है, जो इस पर निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, ये सब की सब जो गवर्नमेंट इस पर निर्णय ले रही है, गवर्नमेंट जो इस पे एक्शन करती है, वो सब क्यों करती है? क्योंकि यहाँ प्रजा, जो जनता है, वो इसको प्रोत्साहित करती है, जनता सपोर्ट करती है और यहाँ पर गवर्नमेंट को उस पर निर्णय लेने होते हैं। तो विपक्षी पार्टियां अवगत कराएंगी उद्भव के कारण। भारतीय जो शासन प्रणाली है उसमें प्रजातंत्र हस्तक्षेप करती है और इससे बनाए रखने में निर्णायक जो भूमिका रहती है वो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की होती है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, विपक्षी दलों के उद्भव का एक प्रमुख कारण सत्तारूढ़ दल की गलतियों अर्थात कमियों को जग जाहिर करके लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को हमेशा जीवंत रखना था। तो यहाँ पर मान लीजिए जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सत्ता जो है वो सत्तारूढ़ी ना हो जाए। सत्तारूढ़ी का मतलब होता है कंप्लीट कंटिन्यू चलने वाली। एक ही पार्टी है वो सत्ता में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तो बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ना हो, जैसा कि आपने देखा होगा सोवियत संघ रूस आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया है, उसमें 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार रहा, ठीक है। तो ये प्रणालियां जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, वो सत्तारूढ़ हो जाती हैं, सत्ता से हटना नहीं चाहती। तो ऐसी गलतियां देश में ना हो, तो उनकी कमियों को, उनकी बारीकियों को बताना, लोगों तक उनको पहुंचाना, ये विपक्षी पार्टियों का काम हो जाता है। इससे क्या होगा कि लोगों की जो द्वारा बताई गई जो गलतियां हैं राजनीति तक पहुंचेंगी और फिर इस प्रकार से शासन उस पर एक्शन लेगा और लोग फिर उस राजनीतिक दल को
पलट देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये ऑप्शन में विकल्प एक हमारे पास रहता है कि हम जो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं या लंबे टाइम से चलने वाली पार्टियां हैं, उनकी कमियों को जग के सामने, लोगों के सामने जाहिर करें, जिससे कि फिर बाद में हमारे पास जो ऑप्शन में है मजबूत सरकार या मजबूत जो पार्टियां, वो फिर सत्ता में हम उनको अवसर मौका देते हैं, जिससे कि देश में निर्माण और विकास काम सुचारू रूप से चल पाए। तो संभावना को हमेशा जीवंत हम बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। इसी तरह सत्तारूढ़ जो दल होते हैं, जो कंटिन्यू रहते हैं, वो तानाशाही पर भी लगाम लग जाती है। अब हमने ऊपर देखा सेकंड पॉइंट में, सत्तारूढ़ यानी कि कंटिन्यू में एक ही दल का नेता, एक ही पार्टी लंबे टाइम तक यदि बनी रहेगी, टिकी रहेगी, तो वो तानाशाही हो जाएगी। तानाशाही का मतलब होता है केवल मनमानी करना, अपनी ही चलाना, अपनी ही पार्टी की बातें करना और केवल अपना ही आधिपत्य सभी ओर जमाए रखना। अन्य पार्टियां जब इनके विपक्ष में नहीं होती हैं तो फिर सत्तारूढ़ हो जाती है। वो कहती है कि भाई उसके कंपटीशन में कोई दूसरी पार्टी है नहीं, और ना होने के एवज में फिर वह अपने आप को तानाशाह बताता है। इससे इसमें उसी का तानाशाही पूरी की पूरी वो चलाता है, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी ऑप्शन में नहीं होती। लेकिन यदि ऑप्शन में है तो सत्तारूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता रहेगा, उसको डर रहेगा कि उसके बाद भी दूसरी पार्टी है जिसको पब्लिक, जिसको जनता निर्वाचित करके जिता सकती है और वह हार सकता है, सत्ता से हट सकता है। तो तानाशाही पर लगाम लग जाती है और विपक्षी पार्टियां अर्थात दलों का भी उद्भव होता है। नई नई विपक्षी पार्टियां कंपटीशन में आती हैं, क्योंकि वो भी सोचती हैं, चाहती हैं कि वो भी आगे अवसर मौका प्राप्त कर पाए। आशा करते हैं 3 नंबर का आंसर आपको समझ में आया होगा। रिवाइज कर देते हैं एक बार। महत्वपूर्ण अंक अपने 3 हैं, 2024 का आया हुआ है, क्लास 12 के लिए राजनीति विज्ञान से लिया गया हमारा आंसर है। लिखने का सेटिस्फाई तरीका, पैराग्राफ जो अपना लिखना है वो नहीं लिख करके अपन क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज तरीके से लिखेंगे। चाहे तो एक पॉइंट और इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, विपक्षी पार्टियों को उद्भव के मुख्य कारण लिखिए, तो हम कहेंगे विपक्षी पार्टियों को उद्भव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ये पॉइंट तो आप मन से ही बढ़ा सकते हैं, उससे आंसर भी बड़ा हो जाता है, एक लाइन अलग से आपकी ऐड हो जाती है आपके आंसर में। ठीक है, हाशिए के बाद हमें लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, स्पेस थोड़ा सा दे करके लिखना है, क्लियर और साफ राइटिंग में लिखें ताकि आपका आंसर सर्टिफाई दिखे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर हमारा चैनल है @देवेंद्र सर जी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जितना अच्छा होगा उतना ही मनोबल हमारा बढ़ेगा कि हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। आपकी बढ़िया और अच्छी तैयारी के लिए हम निरंतर वीडियो बनाते हैं, निरंतर आपकी क्लास लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब में हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों तक भी इसको भेजें, कई कमेंट भेजें और कमेंट करें। तो जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराना है, जो भी जिससे रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, वो हम बिल्कुल आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार आपका। थैंक यू वेरी मच।